आज का अपना टॉपिक है उपनिषदों का दार्शनिक विचार। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है रहस्य ज्ञान अथवा शास्त्र ज्ञान के लिए गुरु के निकट श्रद्धा सहित बैठना और एकांत में ज्ञान प्राप्त करना। इन्हें वेदांत भी कहते हैं क्योंकि वे वेदों के अंत में लिखे गए ब्रह्म का ज्ञान कराने वाली आध्यात्म विद्या ही उपनिषद थी, जिसके अनुसरण से अविद्या का नाश और सामाजिक दुखों का अंत हो जाता है। मुक्ति का उपनिषद में इसकी संख्या 108 बताई गई है, जिसमें प्रमुख रूप से अपन बता सकते हैं ईश, केन, कठ, प्रसन, मूंड, मांडुक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छंदोग्य तथा बृहदारण्यक आदि। स्वामी विवेकानंद के अनुसार भारतवर्ष में जब कभी भी आध्यात्मवाद और विज्ञानवाद का प्रचार और प्रसार हुआ है तो वह उपनिषद के सहारे ही हुआ है। भारत की समस्त चिंतन धाराएं उपनिषद से निकली हैं। भारतीय जीवन तथा आचार को उपनिषदों ने काफ़ी प्रभावित किया है। उपनिषदीय चिंतन की प्रमुख विशेषताओं में सर्वप्रथम ब्रह्म अथवा परम तत्व को लिया जा सकता है। ब्रह्म का अर्थ वृहत अथवा बड़ा से है, जिसमें विश्व की विशालता का ज्ञान है। ब्रह्म के दो रूप सगुण यानी मूर्त व निर्गुण यानी अमूर्त रूप है। आत्मा को लेकर उपनिषदों में अनेक पक्ष हैं। आत्मा न प्रवचन से, न मेघा से और न अत्यधिक अध्ययन से प्राप्त हो सकती थी, अपितु आत्मा उसी को मिलती थी जिसे वह ग्रहण करती थी। पाप से बचने के लिए मनुष्य को आत्मा का दर्शन करना चाहिए। आत्मदर्शन से पाप की स्थिति नहीं रह पाती। उपनिषदों में ब्रह्म और जीव के पारस्परिक संबंधों और उनकी समीपता पर विचार किया गया है। मनुष्य के अंतस की स्वार्थी प्रवृत्तियाँ जब समाप्त हो जाती हैं तब वह अमृत बनकर ब्रह्म पद को प्राप्त करता है। इच्छाओं और कामनाओं की समाप्ति विद्या और ज्ञान से ही होती है। उपनिषदों में कर्म और ज्ञान की महत्ता प्रतिपादित की गई है और दोनों के संयोग से जीवन के उत्कर्ष की बात
कही गई है। ज्ञान के सहयोग से कर्म की विशिष्टता बढ़ जाती है और वह मनुष्य जीवन में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लेता है। कर्म और ज्ञान मिलकर ही व्यक्तित्व का विकास करते हैं। उपनिषदों के अनुसार मोक्ष प्राप्त करने का एकमात्र साधन ब्रह्म साक्षात्कार है। आत्मलाभ के लिए वैराग्य, शुद्धि, गुरु से दीक्षा, भक्ति आदि साधनों का सहारा लेना पड़ता है। उपनिषद युग में ओंकार की उपासना का विशेष स्थान था। ओंकार शब्द की व्यंजना परम तत्व अथवा ब्रह्म से थी। सत्य और धर्म जाति पाति में विश्वास नहीं करते। उपनिषदों में जाति शब्द का उल्लेख नहीं मिलता है। जगत और जीवन आनंद के समुद्र हैं। आनंद से ही सभी प्राणी उत्पन्न होते हैं। आनंद के द्वारा ही जीवित रहते हैं तथा अंत में आनंद में ही लीन हो जाते हैं। अतः प्रत्येक व्यक्ति का जीवन आनंद और उत्साह का पुंज है। निश्चय और विश्वास के साथ तथा कर्म और ज्ञान का समन्वय कर मनुष्य जो आचरण करता है उससे ब्रह्म की प्राप्ति होती है और वह जन्म मरण के चक्र से छुटकारा प्राप्त कर लेता है। मनुष्य जीवन का अंत नहीं है, यह एक विशिष्ट रूप परिवर्तन है। उपनिषद की आचार मीमांसा बड़ी उपयोगी एवं सुंदर है। उपनिषदों में सत्य भाषण की शिक्षा पर भी बल दिया गया है। इसके अतिरिक्त ज्ञान साधन के मूलभूत गुणों, विवेक तथा वैराग्य के महत्व को बताया गया है। उपनिषदों में दार्शनिकों के दो वर्ग थे। एक गृहस्थ वर्ग, जिसमें गृहस्थ जीवन में रहते हुए दार्शनिक चर्चाओं में भाग लेते थे, तथा दूसरा तपस्वी अथवा सन्यासी वर्ग, जिसमें दार्शनिक वन या जंगल में एकांत स्थानों पर रहकर दर्शन साहित्य का लेखन किया करते थे। इस प्रकार उपनिषदों के अंदर दार्शनिक विचारों को अपन समझ सकते हैं।